नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो हम बात करेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किए थे 22-23 हो या 23-24 सेशन के हो, सभी स्टूडेंट के कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे जिसका पेमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है और जिस भी स्टूडेंट का स्टेटस में बहुत दिन से बदलाव नहीं हो रहा है, उस सभी स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट स्टेटस में अगर डिपार्टमेंट पेमेंट सेंड टू डिपार्टमेंट बता रहा है, उसको टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि देखो उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट कुछ दिन के अंदर में जारी कर दिया जाएगा। जिसका कि पेमेंट सेंड टू डिपार्टमेंट बता रहा था, SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट जो भी थे, उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट जारी हो चुका है। यानी बहुत सारा स्टूडेंट को पेमेंट मिल चुका है। 11 तारीख के डेट में पेमेंट मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट को 15 तारीख के डेट में भी पेमेंट दिया गया और बहुत सारे स्टूडेंट को 5 तारीख के डेट में भी पेमेंट मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। जिसका कि पेमेंट स्टेटस अगर रेडी टू पेमेंट बता रहा है, उसको वेट ही करना पड़ेगा। जब तक आपका पेमेंट सेंड टू डिपार्टमेंट के पास नहीं होता है, तब तक आपका पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा। और बात कर लेते हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई हो चुका है, अब होम डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग बता रहा है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होने के बाद धीरे धीरे कर आप लोग का स्टेटस में बदलाव होता है। ऐसा नहीं है आप लोग को डायरेक्ट स्टेटस में चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे कर स्टेटस में बदलाव, क्योंकि देखो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हर बार पेमेंट लेट से ही आता है। ऐसा इसलिए होता है, देखो डिपार्टमेंट के पास आपका पेमेंट आएगा एंड डिपार्टमेंट के पास अगर फंड आता है तब ही रिलीज करता है। अगर पैसा बच जाता है तब, जैसे कि डिपार्टमेंट के पास फिलहाल ही 140 करोड़ लगभग आया था, जिसमें कि स्कूल का मरम्मत यानी सरकारी स्कूल का मरम्मत किया, बहुत सारा काम किया, फंड बचा तो SC ST और ST स्टूडेंट को दे दिया, यानी पेमेंट दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट को SC ST के जितने स्टूडेंट थे, जिसका कि पेमेंट स्टेटस डिपार्टमेंट सेंड टू पेमेंट सेंड टू डिपार्टमेंट बता रहा था, उसका पेमेंट जारी कर दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट को उसका पेमेंट मिल चुका था। और जिस भी OBC कैटेगरी के अगर आपका स्टेटस में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो देखो उसको क्या करना पड़ेगा। अगर स्टेटस में आपका बदलाव नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टेटस शो क्या कर रहा है। अगर आपका पेमेंट स्टेटस में अभी तक पेंडिंग बता रहा है, तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर आपका पेमेंट स्टेटस रेडी टू पेमेंट बता रहा है, तो आपको कुछ दिन और वेट कर लो। उसके बाद आपका पेमेंट स्टेटस में क्या हो जाएगा, पेमेंट सेंड टू डिपार्टमेंट हो जाएगा। जब तक आपका पेमेंट सेंड टू डिपार्टमेंट नहीं होता है, तब तक आपका पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा, जब तक आपका पेमेंट डिपार्टमेंट के पास आपका एप्लीकेशन नहीं जाता है। क्योंकि देखो डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगा तभी आपका डिपार्टमेंट पेमेंट सेंड करेगा। अगर डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन नहीं जाएगा, तब आपका पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा। और बात कर लेते हैं, जिस भी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट अगर आधार से सीडेड नहीं है, तो आपका पेमेंट स्कॉलरशिप राशि नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अपना आधार संख्या को अपने बैंक खाता से DBT के लिए सीडेड करवाए, अन्यथा आप लोग को स्कॉलरशिप राशि नहीं दिया जाएगा। इसके कहने का मतलब है, अगर आप बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं करवाते हो, आप लोग को जानकारी के लिए बता दे, आधार सीडेड अलग चीज है और आधार लिंकेड अलग चीज है। आप देखिए, अगर आपके पास अगर 5 अकाउंट है, 5 में से आप एक ही अकाउंट से आधार सीडेड कर सकते हैं, लेकिन 5 अकाउंट में आप आधार लिंक कर सकते हैं। यही अंतर है। क्योंकि अगर आप बैंक से दोबारा आधार सीडेड तो कैसे होगा, आप बैंक जाइएगा, अगर आपका आधार सीडेड नहीं है तो बैंक वाला आपको आधार सीडेड कर देगा। आधार सीडेड करने के बाद आप कुछ दिन वेट कीजिएगा, तभी आपका स्टेटस में बदलाव किया जाएगा। अगर आपको आधार सीडेड नहीं रहता है, तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपका आधार सीडेड नहीं है, तो आप लोग आधार सीडेड कराइए बैंक जाके, तो आप लोग का पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट का लगभग पेमेंट आ जाएगा। जिसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, उस सभी स्टूडेंट को अक्टूबर के लास्ट वीक तक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक में पेमेंट आने का चांस है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास पेमेंट आएगा तभी आपको पेमेंट दिया जाएगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और एक बात, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड आता है, आप लोग को सूचना दिया जाता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।